आज डाइव इन करते हैं इन द फर्स्ट आर्किटेक्ट्स ऑफ इंडियन नेशनलिज्म, द ग्रुप वी कॉल्ड मॉडरेट्स। सो यहाँ पे एक क्वेश्चन है इन अर्ली लीडर्स के बारे में कि ये सॉफ्ट पॉलिटिशियंस थे या मास्टर प्लानर्स। इनकी पूरी स्ट्रैटेजी थी सिस्टम के अंदर वर्क करने की। दे बिलीव्ड इन स्लो एंड स्टडी कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स एंड देयर स्ट्रैटेजी वाज फेमसली नोन एज 3 Ps: प्रेयर्स, पेटिशंस एंड प्रोटेस्ट्स। और ये लोग थे स्ट्रैटेजिस्ट और इंटेलेक्चुअल जाइंट्स अर्ली ईयर्स ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस के। और इनका बिगेस्ट वेपन था इकोनॉमिक एक्सरे ऑफ ब्रिटिश रूल, जो कि एक गेम चेंजर था। दादा भाई नौरोजी की ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी एक सिंपल येट डेवास्टेटिंग क्रिटिक थी। उनकी बुक का टाइटल ही एक बहुत बड़ा एक्यूजेशन था ऑन द फेयरनेस ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर। मॉडरेट्स की स्ट्रैटेजी बियॉन्ड इकोनॉमिक्स गई और वो लोग बिल्ड कर रहे थे एक यूनिफाइड नेशनल आइडेंटिटी। दे एक्चुअली एजुकेटेड अ जनरेशन इन डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल, क्रिएटिंग अ नेशनल वॉइस फॉर द फर्स्ट टाइम। और उनकी कंटिन्यूस पेटिशन लेड टू बिग पॉलिटिकल चेंजेस, जैसे इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1892। उन्होंने मैसिव मिलिट्री एक्सपेंडिचर के अगेंस्ट प्रोटेस्ट किया, शोइंग दैट इट केम एट द कॉस्ट ऑफ पब्लिक वेलफेयर। प्लस ये फियर्स डिफेंडर्स थे सिविल राइट्स के, लॉन्चिंग प्रोटेस्ट टू प्रोटेक्ट फंडामेंटल राइट्स। यू हैव टू आस्क, इनकी ट्रू लेगेसी क्या थी? एक्चुअली ये हमेशा से प्लेन साइट में हिडन थी। एक्चुअली दे वर नॉट आस्किंग फॉर इमीडिएट इंडिपेंडेंस, बट लोगों को दिखा रहे थे कि ब्रिटिश रूल एक्सप्लॉयटेशन से भरा हुआ है। उन्होंने एक ब्लूप्रिंट बनाया पॉलिटिकल और लीगल फ्रेमवर्क का, जिसको लीडर्स सच एज महात्मा गांधी वुड यूज इन फ्यूचर। ये आपको एक फाइनल थॉट के साथ छोड़ के जाता है कि उनकी सॉफ्ट अप्रोच वीक नहीं थी, बट फाउंडेशनल वर्क था।